हम जिस मार्ग पर चले हैं वो तो बड़ी सांकरी गली है। प्रेम गली अति सांकरी कामे दो न समान। ये जो संत कहते हैं ना, कर ले दिल दी सफाई जे दीदार चाहिदा है, तू जहान तो की लड़ाई तेनू यार चाहिदा है। वो दिल की सफाई माने ये जो भी कोई दूसरा आपके मेरे भीतर है ना, वही विक्षेप उत्पन्न कर रहा है। हां, पर केवल कहने सुनने से यह दशा प्राप्त नहीं होती। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास, कल यही मैं आपको कह रहा था ना, अभ्यास करना पड़ेगा इसका, बार बार अनेक बार। तो जब यहां श्री कपिल भगवान ने कहा कि संग से ही बंधन है, लेकिन वही संग जब किसी महापुरुष का किया जाता है तो मोक्ष का खुला द्वार बन जाता है। अब यहां एक थोड़ी सी सूक्ष्म बात और समझ लेने की है कि महापुरुष के संग से क्या तात्पर्य है। जब हम कहते हैं गुरु का संग, संत का संग, तो गुरु और संत के संग से तात्पर्य क्या है? ये बड़ी सूक्ष्म सी बात है, इसको बहुत ध्यान से समझना। गुरु और संत के संग का तात्पर्य क्या है? गुरु के शब्द का, गुरु के भाव का, गुरु के विचार का संग करना ही गुरु का संग करना है। क्योंकि गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध। गुरु में देह दृष्टि रखोगे तो संग का अर्थ कुछ और समझ में आएगा। गुरु में देव दृष्टि रखोगे तो संग का अर्थ कुछ और है। और बड़ा सावधान किया है संतों ने, किसी भी प्रकार से संतों में, गुरुजनों में देह दृष्टि नहीं रखना। उससे तो भयंकर पतन होता है, उससे भयंकर पतन होता है। संत में, गुरु में देव दृष्टि रखोगे तो फिर वो मोक्ष का खुला द्वार बन जाएगा। और जब देव दृष्टि रखोगे तो फिर उसके संग का, जैसे देवता का संग कैसे किया जाता है? मंत्र जप के देवता का संग किया जाता है। अब कोई सतत अगर शिव मंत्र का जप कर रहा है तो वो शिव की शक्ति के संग में ही तो है ना। शिव की शक्ति उसके संग ही तो है। किसी भी देवता के मंत्र का जप किया जाता है तो उस देवता का संग ही है, उसका सानिध्य है, मंत्र सन्निधि में तो ले जाता है। ऐसे जब गुरु के शब्द का, गुरु के भाव का, गुरु के विचार का संग किया जाता है, वही वस्तुतः गुरु का संग है। क्योंकि हमसे यह समझने में बड़ी भूल होती है। और मैं फिर कह रहा हूं, किसी दूसरी दृष्टि से संत या गुरु को देखा, किसी दूसरी दृष्टि से संत या गुरु का संग करने का विचार किया तो वो घोर पतन की ओर लेकर जाएगा। कबीर सावधान करते हुए करे ते नर कहिए अंध, गुरु को मानुष जानते। आपको मैंने कभी कहा था, एक समय था जब संत जमात में चलते थे, कथा कीर्तन करते हुए किसी ग्राम में, किसी नगर में जाते थे, कोई श्रद्धालु मिलता था, उसको भगवान नाम सुनाकर भगवान की लीला कथा का उपदेश करके आगे चल देते थे। अरे कभी कभी तो ऐसा होता था, पूरा जीवन भर कभी दोबारा गुरु का दर्शन भी नहीं होता था। गुरु कहता था बस बेटा हरिगुण गाना, भगवान नाम जपना, और वो जीव जपते जपते अपने ठिकाने पहुंच जाता था। गुरु के शब्द की कमाई की जाती है, गुरु के शब्द पे कमाई की जाती है। एक ही बार तो मिले रैदास जी मीरा जी से, एक बार आए, दीक्षा देकर चले गए, और अंत में गुरु आज्ञा का सफलता पूर्वक निर्वाह करने की घोषणा श्री मीरा जी स्वयं अपने शब्दों में करती हैं। गाया गाया हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया, काल व्याल सो बाची, माई रे माई सावरे रंग राची, सावरे रंग राची। संत का संग हो, सतत हो, निरंतर हो, पर सावधानी पूर्वक हो। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, गुरु का संग सतत हो, हर दिन हो, नित नित हो। मैं तो कहता हूं हर क्षण गुरु के ही संग में रहिए। पर कैसे? गुरु के संग में कैसे रहा जाएगा? गुरु के संग में रहने का मार्ग यही है, उचित मार्ग, उत्तम मार्ग यही है। गुरु ने जो शब्द दिया है, गुरु ने जो विचार दिया है, गुरु ने जो भाव दिया है,
उसी के संग रहना, उसी के प्रति समर्पित रहना, उसी के अनुसार अपने जीवन को बनाने का प्रयास करना, यही गुरु का संग करना है। अब दूसरे तरीके से देखो तो भाई ये देखने में आता है पूरा पूरा जीवन संतों गुरुओं के साथ निकल जाता है, लेकिन जैसे गंगा में पड़ा पत्थर पत्थर रहता है, वैसी बुद्धि जड़ की जड़ ही रहती है, ये भी देखने में आता है। अगर एक ही प्रकार की सेवा से लाभ हो तो कई बार तो, और मैं कहता हूं कई बार क्या, अधिकांशतः प्रकट रूप से बहुत निकट रहने वाले वस्तुतः लाभ से वंचित रह जाते हैं दोष दृष्टि के कारण। गुरु की जो सत्ता है भाई, वो मनुष्य के शरीर में ही तो अभिव्यक्त हो रही है ना। स्वभावतः कोई दोष आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये जो काग जैसा मन है, ये जो हमारा काग जैसा मन है ना, जो बड़ी दूर से भी किसी का दोष देख लेता है, तो इस प्रकार गुरुजनों में दोष दृष्टि के कारण कभी कभी उनसे जो वस्तुतः जो वास्तविक पारमार्थिक लाभ लिया जा सकता है, उससे व्यक्ति वंचित रह जाता है, बहुत निकट रहने के कारण। तो कई बार ये देखा जाता है, दूर से कोई आता है, वो तो अपना एक शब्द एक विचार लेकर चला जाता है, जैसे गुलाब के फूल के साथ कांटा पैदा होता है और उसी के साथ मर जाता है, लेकिन कांटा कांटा ही रहता है। दूर से कोई भंवरा आता है, फूल पर बैठता है, उसका रस पान करके चला जाता है, मकरंद लेकर चला जाता है। तो मेरा मानना तो यही है, क्योंकि भाई हम ऐसे अल्प हैं, हम ऐसे अल्पज्ञ हैं, हमारा मन अभी अभावग्रस्त है, इसलिए मेरा मानना तो यही है भाई, संतों का शब्द लो, संतों का भाव लो, संतों का विचार लो, उसके अनुरूप अपना जीवन बनाने का प्रयास करो, यही वस्तुतः सत्संग है। और आज का दृश्य हम देखें तो भाई यही सत्संग है, इसी को ही मानना। संत की बात सुनो, ईमानदारी से अपना जीवन उस सद्विचार के अनुरूप ढालने का आप प्रयास करो, भगवान भी आपके सहाय होंगे और आपकी वास्तविक उन्नति भी होगी। और किसी चक्कर में न पड़े रहना, यही गुरु की सेवा है। महापुरुष पहले ही आदेश करके गए हैं, संत की सेवा नाम त्याह्य, यही संत की, यही गुरु की सबसे बड़ी सेवा है। गुरु जिस रास्ते पर चलकर गया है, उस रास्ते पर चलना ही श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। देखो यहां रूपक देकर ही तो बात कर रहे हैं। जैसे मन को गोस्वामी जी ने दर्पण का रूपक दिया है, उपमा दी है। मन माने दर्पण है, मैला हो गया है, उसको कैसे मांजना है? श्री गुरु चरण सरोज रज। इस पंक्ति का जो भावार्थ है वो यही है, शब्दार्थ कुछ और है, लेकिन इस पंक्ति का भावार्थ यही है। गुरु जिस रास्ते पर चलकर गया है, उसके चरण चिन्हों का अनुसरण करते चलना है। और संत सिखा भी यही रहे हैं, जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जा श्यामन लाग्यो हरि जी सू, अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सू, अब ना रहूंगी मैं अटकी। और वैसे भी भाई व्यवहारिक रूप से भी देखो, मान लो अगर हम प्रकट सेवा की भी बात करें तो संत गुरु की सेवा में कोई 1, 2, 4 लोग ही तो रहेंगे। 10-20 हजार लोग सेवा में कैसे आएंगे, कैसे रहेंगे और क्या करेंगे? युद्ध हो जाएगा। 2-4 में ही क्लेश हो जाता है। हम तो भुक्त भोगी हैं ना, इसलिए बता रहे हैं आपको। 2-4 में ही क्लेश हो जाता है, और 2-400 आ जाएं, 2-4 हजार आ जाएं, फिर तो युद्ध ही हो जाएगा। तो संत का संग, संत की सेवा, उसका वास्तविक आशय, वास्तविक अर्थ समझना है, उसी में लगना है, वही करना है, उसके अतिरिक्त कुछ और नहीं करना है। ये हरदम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप। गुरु मिल जाए तो फिर गुरु की सेवा के अतिरिक्त और करना क्या है? पर कैसे करनी है गुरु की सेवा, कैसे करना है गुरु का संग? यहां किस संग की बात श्री कपिल भगवान कर रहे हैं, उसको समझना है। अब शायद आपको याद हो, कुछ समय पहले मैंने आपसे कहा था कि स्त्री शरीर के लिए शास्त्र की, गुरुजनों की यही आज्ञा है, उसको अपने पति के अतिरिक्त किसी का चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। साधु संत महात्मा की भी चरण धूलि दूर से ही लेनी चाहिए, प्रणाम दूर से ही करना चाहिए। पर आज देखो उच्छृंखलता के कारण क्या क्या देखने में आता है, क्या क्या दृश्य देखने में आता है।
अब कोई कहे कि भाई, कोई माता ये कहे कि अच्छा हमको आप संतों की चरण धूलि से वंचित कर रहे हो। नहीं नहीं, संतों की चरण धूलि का अर्थ ये मात्र नहीं है। संतों की चरण धूलि लेने का अर्थ कुछ और भी है, जो अभी मैंने आपसे कहा। संत के पद चिन्हों का अनुसरण करना, यही उसकी चरण रज को ग्रहण करना है, यही शिरोधार्य करना है। संत की चरण धूलि माथे चढ़ाई जाती है ना, तो जिस मार्ग पर कोई चलकर गया है, बिना बुद्धि लगाए आपने समर्पण किया स्वयं का, आपने उन्हीं पद चिन्हों का अनुसरण किया है, यह वस्तुतः उसकी चरण धूलि शिरोधार्य करना। तो यहां किसी को किसी वस्तु से वंचित नहीं किया जा रहा है। ठीक प्रकार से उस भाव को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि अब यहां पढ़ने से, मैंने कहा था ना, एक श्लोक का शब्दार्थ है, एक उसका भावार्थ है, एक उसका गूढ़ार्थ है। अब समझने से तो कुछ और समझ में आ जाएगा। यहां लिखा है कि वही संग या वही आसक्ति जब संत महापुरुष के प्रति हो जाती है तो मोक्ष का खुला द्वार बन जाती है। अब अगर मोटी बुद्धि से आप इसको पढ़ोगे तो फिर तो अर्थ कुछ और आ जाएगा ना। इसको बड़े ध्यान से सुनना और बड़े ध्यान से समझना, कैसे किया जाता है संत का संग। इसलिए मैंने आपसे कहा, किसी भी प्रकार की कोई अन्यथा दृष्टि संतों या गुरुजनों के प्रति हुई तो ध्यान रखना, नरक से उद्धार करने वाला कोई नहीं है। सावधान रहना। युग युगांतरों से संतों ने जिस नीति का, जिस नियम का, जिस अनुशासन का पालन किया है, हमारे लिए बदल नहीं जाएगा। हर देश का अपना एक कानून होता है ना, एक व्यवस्था होती है। ऐसे इस देश में, ये जो भजन का, भाव का, भक्ति का देश है, यहां संतों का बनाया हुआ नियम कानून चलता है। हमको स्वयं को उसके अनुरूप बनाना है, हमको स्वयं को उसके अनुकूल ढालना है, वो हमारे लिए नहीं बदलेगा। तो ऐसे किसी भ्रम में ना पड़े रहना। और मैं कहता हूं कि जो स्थान पर बैठा है, उसको तो बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है, अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। अभी परसों ही शायद मैं आपको सुना रहा था ना, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम। साल भर पहले की बात है, शायद एक माता ने यहां लिखकर प्रश्न किया था कि आप तो कहते हैं कि शिष्य जो होता है वो पुत्रवत होता है, तो फिर शिष्या पुत्रीवत हुई, तो क्या कोई शिष्य अपने गुरु को अपने हृदय से नहीं लगा सकती? यद्यपि शुद्धम पर लोक विरुद्धम ना करणीयम। हम जिस संसार में रहते हैं, हम जिस समाज में रहते हैं, इसके प्रति भी हमारा एक कर्तव्य है, इसके प्रति भी हमारी एक जवाबदेही है। तो इसलिए बड़ी विनम्रता पूर्वक मैं ये बात कह रहा हूं कि पुरुष के लिए अपने अपने नियम हैं, उसके लिए अपनी मर्यादा है। महापुरुष कहते हैं पर धन परतीय बंचु, और मैं कहता हूं कि माताओं बहनों को बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि सारे नियम उनके लिए हैं। सब शास्त्रों में जितना उपदेश किया गया है, पुरुष को ही किया गया है। पर स्त्री, पर दारा से बचने के लिए जितना उपदेश किया गया है, पुरुष को ही तो किया गया है। तो सबके लिए नियम है, सबके लिए अपना एक अनुशासन है, और सबको विनम्रता पूर्वक उसको मानना चाहिए। इसी में हमारा हित है। शास्त्र की रचना किस लिए हुई है? हमारे हित के लिए हुई है। हमको बांध कर किसी कोने में डाल देने के लिए शास्त्र नहीं है। हमको अनुशासित करके, हमको संयमित करके, हमारी जीवनी शक्ति का हम अपने उत्कर्ष के लिए प्रयोग कर सके, इसके लिए शास्त्र की व्यवस्था है, इसके लिए गुरुजनों के वचन है। इसको मानना चाहिए। तो कहीं कोई इसका कोई अन्यथा अर्थ ना ले कि महापुरुष का संग अर्थात उसके शब्द का, उसके विचार का संग ही महापुरुष का संग है। और ये बात केवल स्त्री के लिए नहीं, स्त्री पुरुष दोनों के लिए है। ये बात साधक के लिए है, क्योंकि जो आपको मैंने कहा, यह भी अनुभव की बात है भाई। बहुत पास रहने वाला भी वंचित रह जाता है। वो जो ले सकता था वो नहीं ले पाता है। और एक प्रसंग में तो स्वयं भगवान ने ये बात कही, स्वयं भगवान ये बात कह रहे हैं। आगे आप श्रवण करेंगे, श्रीमद् भागवत एक प्रसंग में भगवान कहते हैं, भाई जैसी भक्ति हमारी हमसे थोड़ा दूर रहकर होती है ना, वैसे हमारे बहुत पास रहकर नहीं होती। क्योंकि क्या है ना, मानव मन है, बड़ी मूल्यवान वस्तु उसको मिल जाए, सहजता से मिल जाए, तो वो उसका अवमूल्यन कर देता है, डिवैल्यूएट कर देता है। उसको लगता है कि हाँ भाई, तो हमको तो मिल ही गया, तो बड़ी सीधी सरल सहज सी सस्ती सी वस्तु है। कितनी भी दुर्लभ वस्तु अगर सहजता से मिल जाए तो मानव मन है,
ये उसकी अवहेलना कर देगा, अवमूल्यन कर देगा, अवमानना कर बैठेगा। तो इन सब बातों का विचार करते हुए प्रयास तो सदा ही सत्संग का करना है, संत के ही संग में रहना है, पर ऐसे रहना है, इस प्रकार से रहना है। और मैं तो कहता हूं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, एक नियत दूरी से ही संत का संग करना, एक नियत दूरी से ही संत का संग करना। इसीलिए शायद कभी बड़े विस्तार से आपको मैंने समझाया था, गुरु को आंख देने की आवश्यकता ही नहीं है, गुरु को कान देना है। आंख भगवान को दो, भगवान को देखो। वैसे भी गुरु आया ही जीवन में इसलिए है, प्रकाश इसलिए तो आता है जीवन में कि वस्तु का दर्शन हो जाए। और प्रकाश किस लिए आया है? गुरु आया ही जीवन में इसलिए है कि उस गुरु सत्ता के प्रकाश में वो जो देखने लायक वस्तु है, देखिए भर लोचन हरि भव मोचन, इहै लाभ शंकर जाना। जिसको देखने से जीवन सफल होता है, उसको देखो गुरु के प्रकाश में, या फिर गुरु रूपी प्रकाश में उसका दर्शन करो। पर क्या है ना भाई, नियम की, अनुशासन की बात वो तो जहर जैसी कड़वी लगती है ना। भाव के नाम पर आपको कुछ भी करने की स्वतंत्रता, कुछ भी करने की अनुकूलता दे दी जाए, आपको हम बड़े अच्छे लगेंगे। कई कई मत विचार आज ऐसे चल पड़े, देखने सुनने में आता है, तो कहेंगे नहीं कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो। अब वहां देखो लाखों की भीड़ पहुंच रही है, क्यों? क्योंकि कोई बंधन नहीं है ना, कोई नियम नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है। आपकी उच्छृंखलता को जैसा का तैसा स्वीकार कर लिया गया। आप बस क्या करो, आप बस क्या करो, बोले आप बस धन कमा के हमको दे जाओ, बाकी तुम्हारे जो मन में आए सो करो। आड़ा टेढ़ा सा एक मंत्र भी दे दिया जिसमें भगवान का कोई नाम नहीं है, वो भी दे दिया, चलो ये जप लो, ये रट लो, और बस धन कमा के हमको दे जाओ, और जो मन में आए सो करो। पर ध्यान रखना, भूलना नहीं, खरोई कठिन है भजन ढिंग ढरिबो। ये प्रेम को पंथ करार महा, दरबार की धार पे धाबलू है। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिना, अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। सबसे पहले कहा मेरे जो तितिक्षु है, सहले। अभी थोड़ी देर पहले यही कह रहा था ना मैं आपसे कि मन तो कभी कभी बड़ी बड़ी कठोर प्रतिक्रिया देता है। कभी कोई ऐसी घटना घट जाती थी तो मन तो बड़ी कठोर प्रतिक्रिया देता था, पर फिर याद आता है कि नहीं भाई, जिस स्थान पर प्रभु ने बिठाया है, तितिक्षा हमारा भूषण है, इसको सह लेना चाहिए। कभी कभी उसे विष के घूंट के समान पी जाना पड़ता है। आप उत्तर दे सकते हैं पर आप नहीं देते, आपको मौन रहना है। क्यों? क्योंकि साधु का भूषण है तितिक्षा। और यहां तो भगवान कह रहे सबसे पहला गुण यही है, तरुसम सहनशीलता हो। लेकिन एक बात मैं यहां कहता हुआ आगे चलूं कि सहनशीलता का अर्थ दुर्बलता नहीं होता। सहनशील को कोई दुर्बल ना समझे। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। जो क्षमा दान दे रहा है ना, वो भीतर से बहुत सबल है, समर्थ है। और दूसरी बात, एक और बात यहां मैं कहता हुआ आगे बढ़ूं ताकि समझ में आ जाए, हमको किसको क्षमा करना है, कब तक क्षमा करना है। शायद पहले भी मैंने संकेत तो किया था, मेरा कोई अपराध करेगा मैं 1000 बार क्षमा करूंगा, लेकिन धर्म पर कोई बात आए, राष्ट्र पर कोई विपदा आए, तब तो एक बार माला को छोड़कर भाला उठाना ही पड़ता है।